हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एकेडमी। हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि हम किस तरीके से इमेज व्यू क्रिएट कर सकते हैं। अब आज के ट्यूटोरियल में भी हम इमेज व्यू के बारे में ही देखने वाला है, लेकिन एक स्टेप आगे जाके देखने वाला है। तो आज हम क्या देखने वाले हैं कि हम एक सर्कुलर इमेज व्यू कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब सर्कुलर इमेज व्यू क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप कोई भी तरीके से सर्कुलर इमेज व्यू क्रिएट कर सकते हो, बट जो मोस्ट एफिशिएंट वे है वो मैं आज आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले चले जाते हैं हमारे गूगल के अंदर और यहाँ पे जाके आपको सर्च करना है सर्कुलर इमेज व्यू एंड्रॉइड। जैसे ही आप ये सर्च करोगे तो आपको पहली ही लिंक मिल जाएगी, ओके, जो कि गिटहब की लिंक है। नाउ अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें ये जो लिंक है इसको ओपन करना है। अब यहाँ पे हमें दो चीज़ सीखने को मिलेगी। जैसे कि हमने आगे बात की थी कि हमारा जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर वाला लेक्चर था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि हम ग्रेडल फाइल को कैसे ऐड कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं दूसरी फाइल को। अब यहाँ पे वही चीज़ हम देखने वाले हैं। जैसे कि सर्कुलर इमेज व्यू है। सर्कुलर इमेज व्यू क्या है, तो एक सर्कल में इमेज कुछ होगी, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है इस तरीके से। तो इस तरीके से मुझे इमेज को डिस्प्ले करवाना है तो मैं करवा सकता हूँ, बट उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे कुछ कंटेंट होने चाहिए जिसकी वजह से, अब हमने तो नॉर्मल इमेज व्यू लिया था तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम करेंगे इम्प्लीमेंटेशन इस लाइब्रेरी को। ओके, ये एक लाइब्रेरी है जिसको हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। कैसे करना है वो देखते थे। चलिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस लाइब्रेरी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ से कॉपी करने के बाद हम चले जाते हैं हमारे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर, और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे ग्रेडल स्क्रिप्ट जो है वहाँ पे मॉड्यूल कॉलन मिनी ऐप डॉट ऐप लिखा हुआ है, दैट इज बिल्ड डॉट ग्रेडल। अब ये कौन सा है, मॉड्यूल लेवल ग्रेडल है, तो हमें मॉड्यूल लेवल ग्रेडल को ओपन कर लेना है। अब मॉड्यूल लेवल ग्रेडल ओपन करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंपली वो जो डिपेंडेंसी आपने कॉपी की है उस डिपेंडेंसी को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब जैसे ही आप पेस्ट करते हो तो ऊपर की तरफ देखिए यहाँ पे कुछ सिंक नाउ का ऑप्शन दिखा रहा है। आपको क्या करना है, इस सिंक नाउ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, दैट्स इट। उसके बाद हमारी जब तक ग्रेडल बिल्ड हो जाए वहाँ तक वेट करना है। अब ये चीज़ से होगा क्या, तो हम क्या करेंगे, किसी और ने एक लाइब्रेरी बिल्ड करके रखी हुई है, उस लाइब्रेरी को हमारी एप्लीकेशन के अंदर इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे। अब उसके कोई भी क्लास हमें यूज़ करना है तो कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स वेट कि हमारा ग्रेडल बिल्ड हो जाए। यहाँ पे ग्रेडल बिल्डिंग फास्ट होगी, लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड करते टाइम आपका इंटरनेट चालू होना चाहिए, आपका इंटरनेट प्रॉपर कंडीशन के अंदर वर्क करते होना चाहिए, बिकॉज सारी जो ग्रेडल की फाइल है वो इंटरनेट से ही डाउनलोड होने वाली है। ओके, चलिए तो यहाँ पे हमारा ग्रेडल बिल्ड हो चुका है। अब हम चले जाते हैं वापस हमारी इमेज व्यू वाली एक्टिविटी के अंदर। चलिए तो इमेज व्यू वाली एक्टिविटी के अंदर आ गए। अब यहाँ पे हम स्प्लिट कोड में अगेन चले जाते हैं और क्या करते हैं, पहले तो हमारे कार्ड व्यू की जो इमेज व्यू की जो एक्टिविटी है वहाँ से हम हमारे कोड को कमेंट आउट कर देते हैं, ताकि कुछ भी एरर यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो जब हम रन करवाए। ओके, चलिए ये तो हो गया। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो इमेज व्यू है उस इमेज व्यू को मैं यहाँ से निकाल दूंगा, और निकालने के बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सर्कुलर इमेज व्यू। देखिए यहाँ पे जो लाइब्रेरी हमने ऐड की उसकी वजह से मुझे यहाँ पे सर्कुलर इमेज व्यू डिस्प्ले हो रहा है। सो मैं यहाँ पे सर्कुलर इमेज व्यू ऐड कर दूंगा, और सर्कुलर इमेज व्यू ऐड करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसकी विड्थ और हाइट सेम वे जैसे हमने प्रीवियसली किया था वही हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। लेकिन इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ लाइक 70 dp एंड 70 dp। हम थोड़ी सी कम रखते हैं यहाँ पे, जो हमारी नॉर्मल हाइट है उससे। इसको हम करते हैं ग्रेविटी, दैट इज सेंटर। ओके, और यहाँ पे ले लेते हैं SRC। SRC लेने के बाद हमारे पास जो टेस्ट इमेज थी वो इमेज यहाँ पे ले लेते हैं, और यहाँ पे हमने कर दी ना उसे। यहाँ पे मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा है। सो नाउ अब मैं क्या करता हूँ, मैं पहले तो मेरी एप्लीकेशन को एक बार रन करके देख लेता हूँ कि ये रियल टाइम में वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। उसके बाद यहाँ पे अगर व्यू नहीं दिखता है तो उसे कैसे सॉल्व करना है वो भी देखते हैं। सो पहले एप्लीकेशन को हम रन हो जाने देते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल होके आ चुकी है, और हमें दिख रहा है
सर्कल के अंदर इमेज दिख रही है। सो इमेज तो मेरी प्रॉपर हो चुकी है यहाँ पे लेकिन अभी भी मुझे क्या करना है, इसको और अच्छी तरीके से सेट करना है। तो वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो हमारी जो लीनियर लेआउट है उसकी हाइट मैं कर देता हूँ यहाँ पे 100 dp, या फिर मैं लिख देता हूँ मैच पेरेंट, जो कि मेरी हाइट है मेरे कार्ड व्यू की। अब देखिए जैसे ही यहाँ पे मैंने मैच पेरेंट कर दिया, मेरी जो स्क्रीन है वो प्रॉपरली डिस्प्ले हो रही है। बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा था, वो इमेज जो फर्स्ट टाइम है वो प्रॉपरली लोड नहीं हुई थी। सो दिस विल टेक सम टाइम, बिकॉज आप थर्ड पार्टी जब भी कोई डिपेंडेंसी को ऐड कर रहे हो तो वहाँ पे कुछ टाइम लेगा वो, ओके। और अगर फिर भी नहीं होता है तो कुछ करना नहीं है, सिंपली आपको चले जाना है बिल्ड मेनू के अंदर। बिल्ड मेनू के अंदर जाके सबसे पहले क्लिक करना है क्लिक क्लीन प्रोजेक्ट के ऊपर। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट क्लीन हो जाए, उसके बाद उसे रीबिल्ड करवा देना है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपको स्प्लिट डिज़ाइन में या फिर डिज़ाइन व्यू के अंदर सारी डिज़ाइन प्रॉपरली दिखने लगेगी, ओके। तो ये हो गया हमारा सर्कुलर इमेज व्यू। तो ये तो एकदम सिंपल मैंने सर्कुलर इमेज व्यू कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इस सर्कुलर इमेज व्यू को थोड़ा सा और बेटर करना है। और बेटर करने से मेरा क्या मीनिंग है, मुझे क्या करना है, यहाँ पे उसको कुछ बॉर्डर प्रोवाइड करनी है। सो यहाँ पे हम आ जाते हैं हमारे सर्कुलर इमेज व्यू के अंदर, और देखिए यहाँ पे आ रहा है बॉर्डर विड्थ। सो सबसे पहले मैं ले लूँगा बॉर्डर विड्थ। सो मैंने यहाँ पे ले लिया 2 dp। देखिए यहाँ पे ब्लैक कलर की बॉर्डर दिख रही है मुझे ना। मुझे क्या करना है, बॉर्डर के कलर को चेंज करना है। सो बॉर्डर कलर मैंने कर दिया 900। नाउ बॉर्डर ओवरले ट्रू और फॉल्स करना है। अगर मैं ट्रू करूँगा तो देखिए बॉर्डर ओवरले से क्या होगा, आपकी इमेज के कॉर्नर्स के अंदर की तरफ आएगी बॉर्डर। और अगर यहाँ पे कर देता हूँ फॉल्स, तो वो बॉर्डर आपके इमेज कॉर्नर के बाहर की साइड आएगी। नॉर्मली वो फॉल्स ही रहता है, सम उसे वैसे ही रहने देंगे फॉल्स कंडीशन के अंदर। सो ये हो गई मेरी इमेज की बॉर्डर। सो अब फाइनल एक रन करके देख लेते हैं कि हमारी इमेज कैसी आ रही है। लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को मार्जिन लेफ्ट कर देता हूँ। लाइक मैं इसे कर देता हूँ 15 या फिर 12 13 dp, कुछ इस तरीके से मैं इसे कर देता हूँ। अब ये कितनी स्पेस लेगा वो देखते हो और इसे रन करके देखते हैं हमारी एप्लीकेशन के अंदर। चलिए, तो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन रन होकर आ चुकी है और जैसे कि आप देख रहे हो सर्कुलर इमेज व्यू आ रहा है, उसकी बॉर्डर भी दिखाई दे रही है मुझे, इमेज प्रॉपर सेट भी हो गई है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सर्कुलर इमेज व्यू के अंदर इमेज को प्रॉपर वे के अंदर सेट कर सकते हो। सो दैट्स इट अबाउट सर्कुलर इमेज व्यू। ये डिपेंडेंसी के थ्रू कैसे कर सकते हैं वो है, अगर मान लीजिए कि आपको ईजी वे के अंदर कुछ करना है सर्कुलर इमेज व्यू यूजिंग कार्ड, तो कैसे कर सकते हैं कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए हमें कि अगर आपको कार्ड का यूज़ करना है और कार्ड के यूज़ से इमेज व्यू अगर क्रिएट करना है सर्कुलर, तो आप क्रिएट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अगर कर पाओगे तो कैसे कर पाओगे। ओके, सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एज़ यूजुअल अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले हैं। इमेज से रिलेटेड, एंड्रॉयड डिज़ाइन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। सो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे उसके लिए अभी ही सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।